कल का मैच देखने के बाद मुझे यही लगा है कि दो चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी हैं और उसमें सबसे पहली बात ये है कि स्किल्स के साथ साथ दिमाग का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ नज़र आई तो उसमें एक उस्मान खान की बैटिंग, एक उस्मान खान की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र आई मुझे। और उसको 10वें ओवर के में ही चांस मिल गया था। वो 10वें ओवर में ही वो आ गया था। अब उसके पास 10 ओवर थे। अब 10 ओवर्स होने के बावजूद जो लोग पिछले दिनों में बाबर आजम और रिजवान पे बातें कर रहे थे, मुझे ये इंतहाई बुरा लगा कि वो उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते जो मिडल ऑर्डर में 10-10 ओवर्स भी खेलते हैं और फिर स्कोर नहीं करते। ये जो कल पाकिस्तान ने जो कल अपना वर्किंग स्टाइल था, यही स्टाइल रहना चाहिए। रिजवान 15 करे, 20 करे, 12 करे, 14 करे, लेकिन वो कम अज़ कम बॉलों पे स्कोर करे। उनको वो बीट ना करें, वो हिटिंग की तरफ जाएँ तो स्कोर होगा। पहली बात तो ठीक है। उन्होंने कल जो तरीकाकार अडॉप्ट किया कि रिजवान ने शॉट खेली, आउट हो गया, उसके बाद बाबर आया तो पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मार के 8 रन्स कर दिए। उसके बाद पीछे 18 बॉल्स बची और उसके ऊपर बाबर आजम ने जो बाकी स्कोर किया वो बनता था। 31 टोटल किया, 2 बॉलों पे 8 हो गया और 20 बॉल्स टोटल उन्होंने खेली है और 20 बॉल्स पे 31 रन हैं। अब पीछे 18 बॉलें रह गई और 18 बॉलों पे आप लगा लें 2 रन्स यहाँ पे लगा लें और बाकी 20 रन्स और डाल दें, 21 रन और डाल दें, 23 रन। 18 बॉलों पे फिर उन्होंने 23 रन ही किए। ये जो है, ये स्ट्रेटजी जो है वो फिर भी 150 का स्ट्राइक रेट के साथ मेंटेन करके चलते रहे। मुझे ये लगता है कि बाबर यहाँ पर इस दिन में ये जो मैच हुआ ये बेहतर था, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी फिर वही रही है। जब वो 2 चौके मार दिए तो फिर आप मुसलसल आप स्कोर गेनिंग शॉटें खेलें। आप इतने अच्छे बैटिंग आपका स्टांस है, आप इतने लेवल की आप रूलिंग शॉट्स खेलते हैं, आप छक्के भी ना मारें तो भी आपका सिस्टम चलता है। आपके छक्के अगर लगते हैं तो प्रॉपर छक्के लगते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जहाँ पर मुझे ये मसला लग रहा है कि बाबर आजम का रोल यही होना चाहिए कि वो 5 बॉलों पे 3 चौके 4 चौके मार रहे हैं, उसने अगली 5 बॉलों पे 3 से 4 चौके मार रहे हैं, उसको ये वाली स्ट्रेटजी दें, उसको ये वाला क्राइटेरिया दें, वो कर जाएगा। वो कल उसने खेला है और बहुत अच्छा खेला। 155 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा था, आउट हो गया। उसके बाद उस्मान खान आए हैं, वो उन्होंने 5 बॉलें खेलने के बाद 3 रन किए हैं और आउट हो गए। उस्मान खान नो डाउट उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छा एहसासा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुश्किल जो मुझे ये लग रहा है कि उस्मान खान अपने जो है, या तो वो उनको ये लग रहा है कि वो जिस नंबर पे खेलने हैं उस नंबर पे उनको चांस नहीं मिल रहा। दूसरा, जो 2 दिन में दोनों दिनों में जो पहले टी20 में और दूसरे टी20 में जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं वो बिल्कुल बुरी शॉट्स थी। आप उसको किसी भी जगह पे डिफेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं तैयब ताहिर ने 6 बॉलें खेली और 6 बॉलों में 6 रन किए और आउट हो गए। इसमें तैयब ताहिर ने कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सके। इरफान खान नियाज़ी क्योंकि आज ऊपर आए थे, उन्होंने 16 बॉलों पे 30 रन किए और पहली 3-4 बॉल्स पे वो थोड़े परेशान थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने स्कोर को ऊपर लेके गए और 127 रन की 187 के स्ट्राइक रेट से खेले। और ये इरफान खान नियाज़ी के लिए और टीम पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और मुझे अब्दुल समद यहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आने चाहिए। अब्दुल समद को भी आप ऐड करें, वो तैयब ताहिर की जगह चाहे कर लें, या और उस्मान खान की जगह आप फ़खर जमान को ऐड कर लें। तैयब ताहिर की जगह आप अब्दुल समद और इरफान खान नियाज़ी नीचे हो, और उस्मान खान की जगह आपको एक लेफ्ट हैंडेड और बैट्समैन मिल जाएगा, फ़खर जमान। अब नंबर 4 पे अगर फ़खर जमान खेलते हैं उस्मान खान की जगह, मैं बाबर आजम को नंबर 3 पे ही रहने देता हूँ। आपके 10 पे 3 आउट हो गए तो फ़खर जमान आपको फिर भी 150-160 पे ले जाएगा। अगर उसके बाद उस्मान खान नियाज़ी के बाद मेरे पास जो चौथी ऑप्शन बचती है, उस्मान खान तो गए, उस्मान खान को एज अ बैकअप रख लें आप, कोई बात नहीं, विकेट कीपर एक और होना चाहिए तो एज अ विकेट कीपर ले लें। अगर बाबर या रिजवान या बाबर इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो उस्मान खान को वहाँ पे चांस दें। नो डाउट उसने स्कोर किए हुए हैं और वो खिलाड़ी अच्छा है, वो कर रहेगा स्कोर। और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको दी जा रही है ये बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस की वजह से दी जा रही है, ये नहीं है कि उसको वैसे ही खिलाई जा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और बाद में आ जाते हैं सलमान अली आगा, वो इन टी20 सीरीज़ में नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस टी20 में उनकी भी बुरी है और वो भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। अब चलते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। चलें, गिरती बिरती बैटिंग ने जो 206 रन किए और बेहतरीन इनिंग्स में उसमें। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं तो एक नया बॉलर जो डेयान गिलिम
है, उसने 4 ओवर्स में 21 रन दिए। ये बहुत बड़ा ट्रेंड था पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप पे और 2 विकेटें मिली। और मैं ये कहता हूँ ये एक बॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ और बाकी सारे बॉलर्स को पाकिस्तान ने ठीक स्कोर्स किए। अब बॉलिंग में जो पाकिस्तानी बॉलिंग थी उसमें जो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं 9 की एवरेज से स्कोर खा रहे हैं। आपका मेन स्ट्राइकर बॉलर्स है वो पहला जो मेन स्ट्राइकर बॉलर होता है कम से कम वो 6-7 की एवरेज पे रहे, 8 की एवरेज रहे, बहुत बड़ी एवरेज है 8 की भी। 8 चौका 32, 32 33 34 इतने खा ले, ठीक है। अब आपका जो मेन स्ट्राइकर बॉलर्स है वो 37 38 39 पे चला जाएगा, वो 9 की एवरेज पे चला जाएगा, 9 चौका 36 रन की एवरेज पे चला जाएगा। तो आप समझ लें आप इस काबिल ही नहीं है कि आप उसको लेके आगे चलें। एक विकेट भी नहीं लेता और मेन स्ट्राइकर बॉलर है और 4 ओवर में 37 रन भी खाता और एक विकेट भी नहीं लेता। इट मीन्स कि वो बॉलिंग बुरी कर रहा है, उसकी जो लाइन ऑन लेंथ है या वो बैट्समैन को अप टू द मार्क बॉल नहीं कर रहा। ग्राउंड छोटा था, नो डाउट ग्राउंड छोटा था, लेकिन उनके बॉलर्स ने भी तो 4 ओवर में 21 रन दिए। वो मेन फर्स्ट बॉलर है, इधर भी शाहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर था। अब चलते हैं आगे, नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारे पास जानदाद खान है, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की और उन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं। अब ये वो बंदा है जो आपको उसकी पेस भी इतनी नहीं है, मैं मानता हूँ उसकी पेस नहीं है, लेकिन जो बंदा आपको स्ट्राइक लेके दे रहा है 2 ओवर में उसके 14 रन से बाद में उसको मार पड़ी है, 2 ओवर्स में 26 रन पड़ गए, लेकिन उसने 2 ओवर्स में 14 रन दे के 2 विकेटें ले ली हैं। और बाकी आपके बॉलर्स हैं हारिस रऊफ 14 की एवरेज खाई है और उन्होंने 50 करवा दी। जब एक बॉलर आपका मेन स्ट्राइकर बॉलर विकेट कैसी भी थी, आपने बैट्समैन को उसकी वीकनेस पे बीट करना था, आपने विकेट को देख के बीट करना था, आपने ग्राउंड को देख के बीट करना था। आप इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आप उसको कैसे बीट करेंगे, आप उसको फोकस करें। आप कहते हैं कि जी मैं तो बॉल करवा रहा हूँ, वो अगला मैं अमेरिका फेंक दें। तो भाई आपने जो बॉलिंग की है वो 4 ओवर में 57 रन दिए हैं और आपने पूरे मैच का बेड़ागर की आपने कर दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं अब्बास फरीदी। अब्बास फरीदी ने 3 ओवर्स में 46 रन दिए और 1 विकेट लिए। अब ये भी 1 विकेट लेके बैठा हुआ है। अब आप देखें जो आपके मेन स्ट्राइकर हैं अब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो विकेट कोई नहीं ले पा रहे। जहांदाद खान, अब्बास फरीदी और इब्रार है, ये बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और इनमें विकेटें भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेन स्ट्रीम बॉलिंग लाइनअप है ना, उसको आपने बेहतर करना। मेन स्ट्रीम बॉलिंग लाइनअप में आप अगर इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं तो आप सारे ही बॉलर्स वो सिलेक्ट करें जो 150 प्लस के हो, दफ़ा करें। शाहीन शाह अफरीदी 150 प्लस नहीं करता, छोड़ दें। हारिस रऊफ 140 प्लस 145 प्लस के क्राइटेरिया सेट कर लेना कि हमने जो बॉलर्स लेने 145 प्लस के लेने। शाहीन शाह अफरीदी 145 प्लस करेगा तो T20 खेलेगा, अदरवाइज वो T20 नहीं खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी 150 140 140 146 पे रखेगा, 140 141 पे रहेगा तो वो वनडे खेलेगा, अदरवाइज नहीं खेलेगा। आप बॉलर्स का क्राइटेरिया सेट कर दें, आप जीतना शुरू कर देंगे। बॉलर्स का क्राइटेरिया आपने सेट करना है और प्रोड्यूस आपको लोग करके देंगे। देखिए पाकिस्तान में बड़े खेल्स नहीं है, ज़्यादा खेल्स को खेला नहीं जाता, लेकिन एक क्रिकेट को तो खेला जाता है। उसमें भी आप लोगों ने इस तरह के अपने लड़के सेलेक्ट करने हैं कि जो 136 133 134 135 पे कर रहे हो बॉल और फिर अगला बैट्समैन आंखें बंद करके छिक्के पे छिक्का मारी जाए। नो डाउट कि ये बुरी बॉलिंग होती है, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है। आप 145 को क्लिक करें, 143 को, 144 को, जहाँ पे बैट्समैन को थोड़ी तकलीफ हो, बॉल देखने में तकलीफ हो, उनको शॉट मारने में तकलीफ हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप 3rd T20 पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। स्कोर बुरा नहीं था, बैटिंग ने बुरा नहीं किया, अब बॉलिंग के ऊपर था, बॉलिंग ने इसको डिफेंड करना था। लेकिन मुझे रिजवान का एक डिसीजन बहुत बुरा लगा जिसमें रिजवान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। अगर उसको बैटिंग का फैसला नहीं करना चाहिए था, उसको पता था ग्राउंड छोटे हैं, जितना भी स्कोर हुआ हो जाएगा, जितना भी यहाँ पे स्कोर होगा वो होगा, क्योंकि ग्राउंड ही इतने छोटे हैं। आपका बस बैट आपका बॉल तक पहुँचना चाहिए, आप छिक्के मार देंगे। तो लिहाजा बाबर आजम को अपनी जो स्किल्स है उसमें अपने रूलिंग शॉट्स को मज़ीद बेहतर करना होगा और उसमें थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।